टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपडेटेड रिटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। पुराने सालों का आईटीआर अगर आपको भरना है तो कैसे भरा जा सकता है, उसका यहाँ पर हम डेमो देखने वाले हैं। यहाँ पर जो प्रोसेस होता है, एक्सेल यूटिलिटी कैसे डाउनलोड करना है, किस तरीके से ओपन करना है, किस तरीके से शेड्यूल को वैलिडेट करना है, किस तरीके से आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, किस तरीके से जेसन फाइल आपको सेव करना है और कैसे आपको अपलोड करना है, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सभी आईटीआर के वीडियो ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर अपडेटेड रिटर्न है, तो जो इंपॉर्टेंट नए फंक्शन आए हैं उनके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपडेटेड रिटर्न आपको डाउनलोड कैसे करना है। होम पेज पर जब आप आ जाते हो incometax.gov.in के, तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी असेसमेंट ईयर का आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम मान लेते हैं कि 2021-22 का हमें फाइल करना है, तो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करते ही नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे जाता है ITR 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। ठीक है, हम ITR 1 पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लिखा भी गया है कि 139.8 भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, उसी तरीके से ITR 2, ITR 3 और ITR 4 का भी एक्सेल यूटिलिटी आ गया है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको क्लिक करना है यूटिलिटी पे। कैसे डाउनलोड करना मैं आपको बता देता हूँ। यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको जिप फाइल यहाँ पर डाउनलोड होता दिखाई दे जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये डाउनलोड वाले फोल्डर में सेव हो जाएगा। हो सकता है कि आपका पाथ जो है वो अलग हो, तो जहां पर भी आप डाउनलोड करते होगे अपने फाइल को वहां पर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे केस में हमने एक फोल्डर में डाउनलोड करके रख लिया हुआ है। जिप फाइल डाउनलोड होता है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो भी तरीका आपके लिए सूटेबल हो आप कर लीजिएगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट जब आप कर लोगे तो उसके बाद इस तरीके से आपको फाइल दिखाई दे जाएगा। इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अब एक्सेल फाइल दिखाई दे जाएगा इस तरीके से। जब इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब इस तरीके से एक्सेल फाइल ओपन हो जाता है। इस फॉर्म में आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। ये हमने ITR 1 का किया हुआ है, लेकिन आपके लिए जो भी ITR फॉर्म एप्लीकेबल होगा वो आप डाउनलोड करके ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर मैनुअली भी अपना डिटेल इंटर कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहो तो प्रीफिल डेटा डाउनलोड कर लो, बहुत ही आसान होता है और बहुत सारा डिटेल आपका फीड हो जाएगा। कैसे करना मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। आपको आना है इनकम टैक्स पोर्टल पर और जल्दी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही इस तरीके से आप डैशबोर्ड पर आ जाते हो। आपको जाना है ई फाइल में और यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न में। ठीक है, और यहाँ पर जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लो। हमारे केस में मान लेते हैं कि 21-22 है, तो सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे डाउनलोड का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जेसन फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पैन नंबर लिखा होता है और प्रीफिल लिखा गया होता है। ठीक है, तो जहां पर भी डाउनलोड हुआ होगा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसे हमें इंपोर्ट करना होगा। अब प्रीफिल्ड वाला फाइल हमने डाउनलोड कर लिया हुआ है। फिर से एक्सेल यूटिलिटी में जाएंगे। यहां पर देखिए इंपोर्ट प्रीफिल का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। पॉपअप मैसेज आ जाएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब जहां पर हमने अभी जेसन फाइल डाउनलोड किया हुआ था उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट हमने कर लिया हुआ, इस तरीके से आपको एक मैसेज दिखाई देता है, आप पढ़ लीजिएगा और फिर ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करते ही आप देख सकेंगे कि बहुत सारा डिटेल आपका फीड हो गया है ऑटोमेटिकली, जैसे कि पर्सनल डिटेल, बैंक का डिटेल, TDS या आपने कोई टैक्स पेमेंट किया हुआ है तो उसका डिटेल या डिडक्शन वगैरह कुछ होगा जो कि 26 AS में दिखाई दे रहा था, AIS में दिखाई दे रहा था, वो सब कुछ यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब इनकम डिटेल्स वाले पेज पर आना है और यहाँ पर आप 1 बाय 1 चीजों को चेक कर लीजिएगा। जो भरा है ऑटोमेटिकली उसको भी चेक कर लीजिएगा कि सही तरीके से आया है या नहीं, और जो नहीं भरा हुआ है उसको आप भर दीजिएगा मैनुअली। ठीक है, जैसे कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है। हमारे केस में स्टेट गवर्नमेंट एप्लीकेबल है, तो ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे हमसे पूछा जा रहा है कि नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना, तो नो पर क्लिक कर देंगे क्योंकि पुराना वाला ही कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि सेक्शन 139(1) का जो 7वां प्रोविजन है क्या उसके तहत ITR फाइल किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम यस या नो सिलेक्ट कर सकते हैं। यस अगर आप सिलेक्ट करोगे तो नीचे जो है आपको बहुत सारे ऑप्शन ओपन दिखाई दे जाएंगे। आप देख लीजिएगा, जो भी एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में नो है तो नो पर क्लिक कर देंगे, तो ये बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर डिटेल आपको इंटर नहीं करना है। उसके बाद नीचे देखिए ईमेल, मोबाइल नंबर सब कुछ यहाँ पर आ गया है। फाइल्ड अंडर सेक्शन यहाँ पर 139(5) आया है।
यहाँ पर आपको चेंज करना है, यहाँ पर आपको इंटर करना है 139.8A। याद से इसको सिलेक्ट करना है 139.8A। अब सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर फिलहाल हमें कुछ इंटर नहीं करना है और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब जब और नीचे आ गए हैं तो यहाँ पर सैलरी का डिटेल हमें इंटर करना है, उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल हम इंटर कर सकते हैं, अदर सोर्स का डिटेल हम इंटर कर सकते हैं। तो ITR 1 जिस तरीके से भरा जाता है उसका वीडियो तो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, देखकर आप भर सकते हो। अब मान लेते हैं हमारे केस में सैलरी है तो थोड़ा सा सैलरी का डिटेल डाल देते हैं डेमो के लिए ताकि हम ITR को आगे बढ़ा सके। ठीक है, सैलरी डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है, हमने डेमो इंटर किया हुआ है, लेकिन जब आप भरोगे तो फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से या तो जो करेक्ट डेटा आपके पास है उस तरीके से भरना है। ठीक है, सैलरी, एग्जाम्प्ट अलावेंस, उसके अलावा जो डिडक्शन वगैरह है सब कुछ आप देख लीजिएगा। हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल है तो वो भी आप भर दीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा अदर सोर्स का डिटेल है तो वो भी आप भर दीजिएगा। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं। ड्रॉप डाउन दिया गया है, सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद अमाउंट वगैरह जो भी है आप इंटर कर सकते हो। ठीक है, अब इनकम का डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिडक्शन का डिटेल हमें इंटर करना होता है, तो ATC का डिडक्शन का डिटेल जो भी होगा वो हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके अलावा दूसरा भी कोई डिडक्शन अगर एप्लीकेबल है तो आप इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में जैसे 80 TTA है, अभी जो हमने 1000 रुपये दिखाया था अदर सोर्स में, उसका डिडक्शन हम क्लेम कर लेंगे। तो इस तरीके से डिडक्शन का डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है। नीचे आएंगे तो एग्जेम्प्ट इनकम हम यहाँ पर रिपोर्टिंग पर्पज के लिए दिखा सकते हैं, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर सारा कैलकुलेशन दिया गया होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें अभी तक कोई भी लेट फीस दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई देगा। कब दिखाई देगा मैं आपको बताऊंगा। और पर्सनल डिटेल और इनकम डिटेल कंप्लीट हो गया है। पार्ट ए जनरल 139.8A में जाएंगे और यहाँ पर डिटेल आपको बहुत ही ध्यान से भरना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर पैन नंबर नाम ऑटोमेटिकली आ गया है, आधार नंबर आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद असेसमेंट ईयर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ ही गया है। नीचे आएंगे, अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आपने रिटर्न फाइल किया हुआ था ऑलरेडी, मतलब असेसमेंट ईयर 2021-22 का रिटर्न क्या आपने ऑलरेडी फाइल किया हुआ था, तो उसका जवाब आप यहाँ पर दे सकते हो। अगर आपने फाइल किया हुआ था तो यस सेलेक्ट करना है। यस जब सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने पड़ेंगे, जैसे कि अगर आपने फाइल किया हुआ था तो कौन से सेक्शन के अंडर आपने फाइल किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद कौन सा ITR आपने फाइल किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो आपने ITR फाइल किया था उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है और किस दिन आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया हुआ था, सब कुछ आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। ठीक है, बट अगर आप नो कर देते हो, मतलब आपने ITR फाइल नहीं किया था, आप भूल गए थे, आप अपडेटेड रिटर्न डायरेक्टली फाइल कर रहे हो, तो आपको नो कर देना है। नो करोगे तो बाकी सारे डिटेल आपको भरने नहीं पड़ेंगे, मान के चलते कि हमने नहीं फाइल किया था। अब नीचे आएंगे, अब A8 में हमसे पूछा जा रहा है कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की जो कंडीशन है क्या हम उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। हम एलिजिबल हैं इसलिए यस पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, रूल रेगुलेशन का अलग से हमने वीडियो बनाया हुआ है, किसके लिए कौन एलिजिबल होता है कौन नहीं होता है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद नीचे हमें ITR फॉर्म सेलेक्ट करना होता है। ITR 1 ऑटोमेटिकली यहाँ पर आया हुआ है। अब रीजन हमें देना है A10 में कि कौन सा रीजन है जिसकी वजह से अपडेटेड रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर रीजन दिए गए हैं। हमारा पहला वाला रीजन है रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड। ठीक है, उसके अलावा दूसरा भी अगर कोई रीजन है, मल्टीपल रीजन है तो भी आप दिखा सकते हो, एक से ज्यादा रीजन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो रॉन्ग हेड में आपने इनकम डाल दिया हुआ था पहले। ठीक है, अगर पहले ITR फाइल किया हुआ है तो ऊपर भी आपको दिखा देना है। ठीक है, हमारे केस में नहीं फाइल किया हुआ था, हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो हमारे केस में एक ही एप्लीकेबल है, दूसरा कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, बट आपके केस में होगा तो आप जरूर दिखा दीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, अपडेटेड रिटर्न आप किस पीरियड में फाइल कर रहे हो, मतलब 1 साल कंप्लीट हो गया है असेसमेंट ईयर खत्म होके या दूसरा वाला साल चल रहा है। तो हमारे केस में अभी 12 महीने नहीं हुए हैं असेसमेंट ईयर को खत्म हुए, तो हम पहला वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें फिलहाल कुछ डिटेल इंटर नहीं करना है फिलहाल के लिए। तो ये वाला पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर बटन दिया गया है वैलिडेट का, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये वाला शीट जो है वो भी ओके दिखाई दे रहा है, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब जाएंगे TDS में, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी TDS का डिटेल होगा या टैक्स आपने पे किया हुआ 26AS से अपडेट होना चाहिए। यहाँ पर मैसेज दिखाई दे रहा है कि फॉर्म नंबर 16 26AS मैच होना चाहिए और क्रेडिट जो है TDS का वो अवेलेबल भी होना चाहिए 26AS में। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैसेज दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो भी TDS का डिटेल होगा आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। कुछ पेमेंट अगर आपने पहले भी किया हुआ है तो यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई दे जाएगा, जैसे कि हमारे केस में अमाउंट था तो दिखाई दे जा रहा है। ठीक है, अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऊपर जाएंगे तो वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद TCS है,
इसमें कुछ भी नहीं है हमारे केस में, वैलिडेट पर क्लिक करके इसको भी खत्म कर देंगे। उसके बाद टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन का पेज आ जाता है। इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर बैंक का डिटेल दिया गया है, उसके अलावा नीचे वेरिफिकेशन का भी पार्ट दिया गया है, ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर दीजिएगा। अच्छा, प्लेस वेरिफिकेशन का प्लेस हमने इंटर नहीं किया, इंटर कर देते हैं जल्दी से। प्लेस हमने इंटर कर दिया। अब फिर से वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ओके हो गया है शीट, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब पार्ट बी ATI में जाएंगे। यहाँ पर हमारा इनकम का डिटेल आ गया है, ठीक है। कोई भी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है अभी के लिए, लेकिन आगे चलकर दिखाई दे जाएगा। कैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी जो सारा डिटेल है यहाँ पर आप फीड कर सकते हो। कोई पेमेंट आपने किया हुआ है अभी करंटली, ठीक है, इस ITR को भरने के लिए, तो उसका डिटेल आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। लेट फीस लग जाता है काफी केसेस में। मान लेते हैं कि अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए हमने कोई पेमेंट किया हुआ है, तो उसका डिटेल हम जल्दी से भर देते हैं। तो पेमेंट का डिटेल हमने भर दिया हुआ, यहाँ पर टैक्स पेड में आ भी गया है। उसके बाद नीचे फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं है, ऊपर जाएंगे फिर से। इस पेज पर आपको और कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान देना है। अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल किया हुआ था असेसमेंट ईयर में, तो यहाँ पर देखिए आपको टोटल इनकम का डिटेल इंटर करना होता है। जो ITR आपने फाइल किया हुआ था उसमें आपने टोटल इनकम कितना दिखाया हुआ था वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। उसके अलावा लास्ट रिटर्न में जो अमाउंट पेबल था वो भी आपको दिखाना होता है। कितना रिफंड आपने क्लेम किया हुआ था वो भी दिखाना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया होता है, इसको पढ़ लीजिएगा और उसके बाद अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो अगर आपने ITR पहले फाइल किया हुआ था तो, ठीक है। इस पेज को भी वैलिडेट कर देंगे। उसके बाद शेड्यूल 80D में जाएंगे। उसके बाद शेड्यूल 80D में जाएंगे। यहाँ पर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट इंटर कर सकते हो डिडक्शन के लिए। हमारे केस में नहीं है, हम मान लेते हैं नॉट क्लेमिंग सेलेक्ट कर लेंगे। पेरेंट्स के लिए भी नॉट क्लेमिंग, आपके केस में होगा तो इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है, ये भी ओके हो गया। ATG में जाएंगे, यहाँ पर भी हमारे लिए कुछ भी नहीं है तो वैलिडेट कर देंगे डायरेक्टली। इनकम डिटेल के लिए डिफरेंट ITR का ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है, अगर कोई भी परेशानी हो रहा है इनकम डिटेल भरने में, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं कि पूरा डिटेल कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब ये टैक्स कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अब हमारा टैक्स कैलकुलेट हो गया है। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। इनकम वाले डिटेल पेज में देखिए 5000 रुपए का पेनाल्टी हमें लगा है, ये आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। अब पार्ट बी ATI में जाएंगे, तो यहाँ पर 5000 हमने टैक्स भी पे किया हुआ है, तो अब कोई टैक्स लायबिलिटी बनता नहीं है, ठीक है। पहले आपको टैक्स पे कर देना है, ठीक है। ITR भरने से पहले ही आपको टैक्स पे कर देना है, ठीक है। जब सारा डिटेल कंप्लीट हो जाएगा, कोई टैक्स लायबिलिटी आपका अगर नहीं बन रहा है, तो उसके बाद आपको जनरेट जेसन फाइल पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपको अलर्ट आ जाता है कि जो TDS स्टेटमेंट आपने सबमिट किया हुआ है उसको आप वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें आ रहा है कि टू कंप्यूट टैक्स एंड इंटरेस्ट यूजिंग दिस यूटिलिटी यू मस्ट क्लिक ऑन कैलकुलेट टैक्स बटन एंड वेरीफाई द फिगर बिफोर सेविंग द जेसन फाइल। तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट टैक्स किया हुआ था, हमारा जो लेट फीस था वो आ भी गया था, ठीक है। अब जो जेसन फाइल है उसको हमें सेव करना है, तो ओके पर क्लिक कर देंगे। अब टू सेव जेसन फाइल क्लिक ऑन द सेव जेसन बटन ऑन दिस शीट, ओके पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए समरी का एक नया शेड्यूल यहाँ पर आ गया है, पहले नहीं था अभी आया है, ठीक है। और यहाँ पर सेव जेसन ये बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जेसन फाइल सेव हो रहा है। अब इस तरीके से अलर्ट मैसेज आ गया है। यहाँ पर आपको पाथ दिखाई देता है कि कहाँ पर जेसन फाइल आपका सेव हुआ है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और उस फोल्डर में जाकर आपको जेसन फाइल चेक कर लेना है। काफी लोग डाउनलोड तो कर लेते हैं, सेव तो कर लेते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि सेव कहाँ हुआ है। तो ये पाथ है, ठीक है। तो हमें तो पता है, ठीक है, आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके पर क्लिक करेंगे। तो हमारा जो जेसन फाइल था वो हमने सेव कर लिया हुआ है। कहाँ पर सेव हुआ है ये देखिए, ये जेसन फाइल है, हमारे अपडेटेड ITR वाले फोल्डर में सेव हो गया। अब इस जेसन फाइल को हमें अपलोड करना है वेबसाइट पर। कैसे अपलोड किया जा सकता है उसका डेमो मैं आपको दिखा देता हूँ। ध्यान देना है, हम अपने केस में अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। जेसन फाइल अपलोड करने के लिए आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपको ई फाइल वाले ऑप्शन में जाना है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है जो कि 2021-22 है। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट फाइलिंग टाइप में सिलेक्ट करना है 139(8)A अपडेटेड रिटर्न, ठीक है। उसके बाद ऑडिट है या नहीं, तो हमारे केस में नो है। अब नीचे ITR टाइप आपको सिलेक्ट करना है। हमारे केस में ITR 1 है तो हम सिलेक्ट कर लेंगे। आपके केस में जो भी ITR होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपलोड का आपको बटन दिखाई दे रहा है, अटैच फाइल पर क्लिक करिए
और जो जेसन फाइल अभी आपने डाउनलोड किया हुआ था उसको इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट जब हम कर रहे हैं तो देखिए वैलिडेट हो रहा है हमारा रिटर्न। अब इंपोर्ट होते समय यहाँ पर कुछ एरर हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया भी गया है कि क्या एरर है और कहाँ पर एरर है, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। तो जो एक्सेल यूटिलिटी हमने भरा हुआ था वहां पर जाकर हम एरर को सही कर लेंगे और सही करने के बाद फिर से आपको कैलकुलेट टैक्स करना है और फिर से जेसन फाइल नया वाला आपको जनरेट करना है, ठीक है। और फिर जो नया जेसन फाइल आप जनरेट करोगे उसको आपको फिर से यहाँ पर अटैच करना है और अटैच करने के बाद फिर से वैलिडेट होगा। अगर आपका डिटेल सही होगा तो इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा गया है कि वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है, मतलब कोई भी एरर नहीं है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इंस्टेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी ये क्लिक है। नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वेरीफाई करने का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। हम आधार ओटीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ जाएगा। आई एग्री का चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे जनरेट आधार ओटीपी का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इसके आगे आपको ओटीपी का पेज आ जाएगा। जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा इंटर कर दीजिएगा और उसके बाद वैलिडेट का बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आखिरी में सबमिट का आपको पेज आएगा, सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आपका अपडेटेड रिटर्न फाइल हो जाएगा। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।